रवि कर आदरणीय सुरेश भगत जी को प्रेम भरी जय सदानंद और गुरु प्यारी साध संगत जो इस समय सत्संग महापुरुषों के वचन आनंदमय भजनों का लुत्फ उठा रहे हैं। सारी संगत को आज के इस पावन सत्संग की लाखों लाख मुबारकबाद। गुरुमुखों, हमारा सौभाग्य केवल और केवल वक्त के संत महापुरुष के बनाते हैं। हमें भाग्यवान और एक उच्च सोच, सत्य कर्म महापुरुष अपने वचनों को हमें प्रदान करते हैं। वो क्या चीज होती है? जो महापुरुषों के मुख से वचन निकलते हैं वो गुरुमुखों के लिए कहाँ तक मायने रखते हैं और उनके अंदर ऐसा कौन सा राज भरा होता है। उन वचनों के अंदर ऐसा गहरा राज भरा होता है कि वो जीव की काया ही पलट कर देते हैं। क्योंकि एक ही हस्ती है इस संसार के अंदर जो निरंतर परमार्थ पथ पर अग्रसर होकर के श्री परमहंस दयाल महाराज हमारे प्रातः स्मरणीय जगत वंदनीय महाराजाधिराज श्री प्रथम पातशाही श्री परमहंस दयाल महाराज जी, जिन्होंने जिनका अवतार युगों पहले ही इस कलयुग के अंदर निश्चित था, उस श्री परम पिता परमात्मा की जो अपनी मौज थी वो कलयुग के अंदर अपनी संपूर्ण शक्तियों को श्री परमहंस दयाल महाराज जी को प्रदान करके हम गुरुमुखों के कल्याण करने के लिए परमात्मा ने इस धरा धाम पर कैसा सुंदर और सुहाना मन को भाने वाला साकार स्वरूप धारण किया। जिस सुंदर स्वरूप का आज दर्शन पाकर के देशों से विदेशों से गुरुमुख जन निहाल हो रहे हैं। महापुरुषों का दर्शन करते ही जीव के करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसा भी हम सुनते हैं। और फिर कई जीव कहते हैं कि हमारी परेशानियां और हमारे दुख तकलीफें नहीं जाती। पर महापुरुष क्या बता रहे हैं कि पूर्ण सतगुरु के दर्शन करके करोड़ों जन्मों के पाप कष्ट पाप त्रय ताप सब नष्ट हो जाते हैं। अब इसमें हमारी वाणी सत्य है या सतगुरु की सत्य है? सहज सी बात है कि महापुरुषों की वाणी तो अटल है और सत्य है, परंतु हमें उनकी शरण में जाकर भी पूर्ण लाभ हम क्यों नहीं प्राप्त कर सकते? इसलिए नहीं गुरुमुखों कि जब तक हम अपने हृदय के अंदर ये दृढ़ निश्चय नहीं करते कि हमारे सम्मुख इस परमहंस दयाल महाराज जी के रूप में साक्षात परमात्मा विराजमान है, उसको अपने अंतर हृदय में इतना पक्का संकल्प नहीं करते कि हमारे सामने ऐसी हस्ती तीनों लोकों के अंदर जो दिव्य दृष्टा है, त्रिकाल दृष्टि है, वो महापुरुष विराजमान है। हमारे पास एक ऐसी अवतारी ताकत है जिसने हर पल हमें अपनी गोद में सुरक्षित रखा। जब हमारा विश्वास इतना दृढ़ हो जाएगा, हमारा अंतर हृदय के अंदर ये भावनाएं इतनी पक्की हो जाएंगी, तो गुरुमुखों महापुरुषों की कृपा बिना मांगे ही प्राप्त हो जाएगी। सहज भाव से गुरुमुखों की झोलियां इस लोक के धन से भी और परलोक के धन से भर जाएंगी। और उस समय
जब हम महापुरुषों के दर्शन करेंगे तो हमारे जन्मों जन्मों के पाप जो है वो भस्मीभूत हो जाएंगे। उनके दर्शनों की इतनी पावन महिमा है। क्या जापल दर्शन साध का तापल की बलिहार, सत्य नाम रस नाम से लीजिए जन्म समार। कि जिस पल भी पूर्ण संतों का सदगुरु का दर्शन हो जाए उस वक्त पर बलि हार जाना चाहिए, क्योंकि उस वक्त पर हमें बलिहार जाना चाहिए, उन घड़ियों पर हमें बलिहार जाना चाहिए। तो कहते हैं ना कि शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। जो पूर्ण सतगुरु है, संपन्न है, पूर्ण पार ब्रह्म है, तो वो अगर हमें देखो आज इस संसार में श्री अनंतपुर धाम में छठे सुंदर स्वरूप में सहजे भाव से महापुरुषों के दर्शन प्राप्त होंगे। कि जय खोजत ब्रह्माथ के सुर नर मुनि अरुदेव, वो सहजे ही पालया जिनको खोजते खोजते, जिनकी एक झलक मात्र लेने के लिए बीते हुए युगों में ऋषियों ने, मुनियों ने, तपस्वियों ने तपस्या की, हजारों वर्ष तपस्या की, फिर भी उन्हें भगवान के दर्शन नहीं हुए। आज वही भगवान जिनके दर्शन करने के लिए ऋषि मुनि योगी जति तपी एक पल मात्र को भी तरसते हैं, उन्होंने मनुष्य को, इंसान को वही दर्शन, वही परमात्मा दर्शन सहज भाव से अनंतपुर धाम में प्रदान कर दिए। तो गुरुमुखों, हमें लाभ लेना है महापुरुषों के दर्शनों का और उनके वचनों का। ये करोड़ों जीव ये जानते हैं, सबने गुरु महाराज जी के दर्शन किए हैं, श्री पंचम पातशाही महाराज जी के भी। और अब हम उनके छठे रूप की सुंदर लीलाओं का अपने इन नेत्रों से रसपान कर रहे हैं। देखते हैं किस प्रकार से अनंतपुर धाम में बैठ करके मेरे प्यारे प्रभु अपने दोनों कर कमलों से आशीर्वाद दे करके दिन रात प्रेमियों को निहाल कर रहे हैं। ये कोई आम इंसान के बस की बात नहीं है। ये वही कर सकता है जो धुर धाम से जिसे परमात्मा निश्चित करके अपनी संपूर्ण 100% अथॉरिटियां देकर के, ताकत देकर के संसार में भेजते हैं। हम साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं श्री दरबार के अंदर जाकर। और महापुरुष क्या फरमाते हैं कि उठो गुरुमुखों उठो। क्या अर्थ है इसका? सब सहजे भाव से उठ करके बैठ जाते हैं, यही सोचते हैं कि सतगुरु के चरणों में प्रणाम कर दिया। गुरुमुखों, प्रणाम और साष्टांग दंडवत प्रणाम के अंदर दिन और रात का अंतर है। साष्टांग अंगों का उस धरती पर उनके चरणों में आलिंगन करना, साष्टांग सभी अंगों के द्वारा अपने प्रभु को श्रद्धा भाव नम्रता से दंडोत प्रणाम करना। और क्या समझ करके कि हे मेरे प्रभु, आज जो मेरी आत्मा है इस कलयुग के अंदर, इस पाप भरे दुनिया के अंदर, इस अंधकार में संसार के अंदर लुप्त हो चुकी है। उस पर पापाचार के आवरण चढ़ चुके हैं, निंदा के आवरण चढ़ चुके हैं, चुगली के आवरण चढ़ चुके हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद अहंकार, इसकी ताकतों ने मेरी आत्मा की ताकत को दबा दिया है। उस समय हमारे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी जो इन तीनों तापों से परे हैं, ब्रह्म से परे हैं, परा विद्या के मालिक हैं, परम ब्रह्म हैं, वो फरमाते हैं कि उठो गुरुमुखो उठो। वो हमारी सोई हुई आत्मा को जागृत करके उसे ऊंचा उठा देते हैं। समय क्यों लगता है? समय लगता है जिस प्रकार का हमारे हृदय के अंदर महापुरुषों के वचनों के प्रति भाव होगा, जिस प्रकार की हमारी श्रद्धा होगी, उसी प्रकार से महापुरुषों की कृपा भी साकार हो जाती है। उसी प्रकार से हमारी वो सृष्टि
अच्छी या जिस प्रकार से हम अपने ख्याल अपने संकल्प करते हैं उसी प्रकार हमारा जीवन संसार बन जाता है। वैसा ही वातावरण हमें अपने चारों ओर प्राप्त हो जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी जिन महापुरुषों की चरण रज लेते हैं वो महापुरुष वो पूर्ण सतगुरु श्री अनंतपुर धाम में विद्यमान है कि जय खोजत ब्रह्माथ के सुर नर मुनि देव तो सहजे ही पाइए का सतगुरु की सेव। कि जिनको खोजते खोजते उस परम पिता परमात्मा को उस निराकार को खोजते खोजते उस स्तंभ का शाश्वत ज्योति स्तंभ को पाने के लिए ब्रह्मा जी विष्णु जी और महेश जी थक हार कर बैठ गए थे। सो सहजे ही पाइए कर सतगुरु की सेव। जो गुरुमुख जन पूरी श्रद्धा से पूर्ण प्रेम से गुरु महाराज जी की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, वो उस पार ब्रह्म को सहजे भाव से प्राप्त कर लेते हैं। ये महापुरुषों के वचनों की और महापुरुषों के दर्शनों की और पूर्ण सतगुरु की ये तासीर है। इसे केवल और केवल गुरुमुख जन ही समझ सकते हैं। जिसे वो ये आंख देते हैं वो ही उनके दिव्य स्वरूप को उनकी दिव्य छवि को निहार सकता है। महापुरुष तो पल भर के अंदर जीव को अपने समान बना लेते हैं अगर जीव उनकी कृपा को धारण कर पाए। वो कौन है? वो है सत चित आनंद अर्थात परमपिता परमात्मा जो सत्य है, जो चित्त के अंदर वास करता है, दिल के अंदर वास करता है, जो जिसके दिल के अंदर वास करता है वो पूर्ण आनंद रूप है। आनंद को प्रदान करने वाला वही जय सत चित आनंद परमपिता परमात्मा साकार सदगुरु के रूप में हमारे सम्मुख चरणपुर धाम में दर्शन दे रहे हैं। देखें आज किस प्रकार महापुरुष दिन रात एक करके इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, दिन रात रूहों का कल्याण करने में संलग्न है। वो एक पल भी नहीं बैठते। कहते हैं ना कि जागते हैं महापुरुष चैन पाती है दुनिया। वो तो निरंतर जाग रहे हैं, वो जागृत हैं। इसलिए जागृत हैं, गुरुमुखों रूहों का कल्याण करने के लिए जागृत हैं। जिनके बल समर्थ पर, जिनकी ताकत पर, जिनके सब कुछ छोड़ के गुरुमुख निश्चिंत होकर के सब कार्य करते हैं, निश्चिंत होकर के अपनी सुखद नींद को प्राप्त करते हैं। वो सतगुरु हमारे लिए दिन रात जागृत अवस्था में रह करके गुरुमुखों का कल्याण कर रहे हैं। सुख तो सब चाहते हैं। आज कितनी विडंबना है। रूहानियत के शहंशाह जो हमारी आत्मा का कल्याण करने आए हैं और कोई मकसद नहीं था, परमपिता परमात्मा इस संसार के अंदर अवतार लेकर के आए। निर्माण कर सकते हैं। जरूरत है उसकी ताकत को पहचानने की। वो कौन है, क्या चीज है जो हमें सौभाग्य से सदगुरु के से प्राप्त हुई है? वही हमारा लक्ष्य है जो महापुरुषों में समझाते हैं। सुख क्यों कर दुष्कर है? इंसान को इतना कुछ होते हुए भी महापुरुषों की चरण शरण प्राप्त हो गई। अधिकतर लोगों को फिर भी सुख दुष्कर है। किस प्रकार दुष्कर है? सुख ही जाता है, सब जाते हैं। रवि भैया आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है।